Alright everyone, welcome to मेरा पहला निवेश. This video will be focused on बहुत सारे ऐसे questions थे जो हमारे से investors रोज पूछ रहे हैं. People, friends who are very much interested in stock market have been calling us daily कि यार लमसम है, क्या करें, सिप्पे बंद करें, चलाएं, वॉर कब ख़त्म होगी, क्या मार्केट बिल्कुल ही क्रैश कर जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, इज़ दिस द बेस्ट टाइम टू गो ऑल इन. तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे एंड इफ़ यू आर वन ऑफ देम जिसको इन क्वेश्चंस का आंसर एज फार एज आर एक्सपीरियंस गोज, एज फार एज आर नॉलेज गोज चाहिए, तो स्टे ट्यून्ड. दिस माइट बी अ वेरी गुड बिगिनिंग. एब्सोल्युटली. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. मेरा पहला क्वेश्चन, तो विल डू इट दिस वे कि FAQs हैं. Sometimes I'll be the investor, you'll be the expert. Sometimes you'll be the expert, I'll be the investor. Absolutely. And in fact हम discuss करेंगे हमारा narrative. Yeah. Since I've been investing for like more than 13-14 years, so I'm an investor by chance. So it's just by the virtue of experience. ठोकरें खा के हम सीखे हुए हैं. So we kind of know कि markets में हमेशा invested रहना is right. Although थोड़ी बहुत timing चल सकती है, थोड़ा lump sum को हम manage कर लेते हैं by splitting it into STPs. Correct. So anyway, we'll be answering the questions the way it is meant to be. जो हम कर रहे हैं, हम अपना narrative discuss करेंगे यहाँ पे. So let's get started. पहला क्वेश्चन मेरा आपसे है, मान लो आज आपके पास 50 लाख का लमसम है. Should you go all in? Right now मैं all in नहीं कर रहा क्योंकि मुझे लगता है कि markets लमसम के लिए तो नहीं है अभी. So मेरा narrative around the lump sum that I have with me right now is I've parked all those funds into the debt fund जो मुझे 6 से 7% पर annum दे रही हैं, and उसमें से मैंने for every 4%, for example 100 रुपये पे 4 रुपये goes into my STP जो कि मैं कर रहा हूँ इंडेक्स फंड में. So मुझे लगता है कि इंडेक्स फंड probably is one of the safest funds which is obviously basket of 50 companies, top 50 companies of the country. So this is how I've been investing my funds. तो in a way अगर 3 से 4% आप per month करते हो तो you got like good 25 to 30 tranches to invest in. Every month आपकी अगर investment 4% की जा रही है तो बहुत लंबी अवधि like 2 से 2.5 साल में आपने इसको ब्रेक कर दिया. In case बीच में हमें लगता है markets humongously crash कर गई हैं या मेरी valuations में आ गई हैं, मेरे levels हैं, कुछ टेक्निकल लेवल्स है दैट आई वॉच फॉर, तो प्रॉब्ली 6 महीने में अगर वो लेवल्स मुझे अचीव होते हैं तो आई विल बी गोइंग ऑल इन, वो लमसम्स में कन्वर्ट कर दूंगा. आई एम नॉट एब्सटेनिंग माई सेल्फ फ्रॉम इन्वेस्टिंग. एंड यू कैन नेवर टाइम द मार्केट, यू कैन नेवर नो कि मार्केट पीक पे कब है, लो पे कब है. उसके अराउंड आप सिर्फ फियर और ग्रीड का के नैरेटिव पे आप इन्वेस्ट ज़रूर कर सकते हो, बट यू कैन नेवर बी आउट ऑफ द मार्केट्स. यू गॉट टू बी इन द मार्केट्स फॉर ऑलवेज. इट्स नॉट कि आप 100% बाहर हो जाओगे और 100% इन हो जाओगे. Impossible. Nobody can ever time that. अच्छा Satvik, now tell me, a lot of friends ask me, keep asking me कि यार मार्केट शायद गिरेगी तो SIPs बंद कर देनी चाहिए कि चलती रहने दें. So what's your stand on that? I think SIPs बंद करना would be the biggest disaster right now. क्योंकि as you rightly said, मार्केट को टाइम नहीं किया जा सकता. And हमें नहीं पता किस दिन मार्केट को गोल्डन अपॉर्चुनिटी दे दे कि निफ्टी और यहाँ से 1500-2000 पॉइंट गिर गया. बट वी ऑल्सो डोंट नो व्हेन द मार्केट्स टर्न ग्रीन एंड व्हेन द मार्केट स्टार्ट रैलिंग. तो जिस दिन वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी आएगी कि मार्केट्स एकदम से रैली करना स्टार्ट कर देंगी, आज की बंद की हुई सिप विल बी द बिगेस्ट रिग्रेट फॉर एन इन्वेस्टर. 100%. तो आई थिंक सिप्स को चलने देना चाहिए. एंड फॉर लमसम आई थिंक यू हैव वेरी राइटली सेड कि डेट में पार्क करो, डेट से STP करते रहो फॉर अ foreseeable future कि इतनी देर के लिए मैंने इतनी देर तक करना है. I think that's the best way to go forward. Brilliant. So next question that people keep asking me is, should you ever do direct stocks? सात्विक, बड़ा controversial सा question है. Since I've been doing direct stocks, इसलिए मैं कभी recommend नहीं करता. I spend a lot of time researching those stocks. मेरा narrative इसके behind is very clear कि हर अच्छी कंपनी के ना बुरे दिन आते हैं. Is the time I go all in, and जब उसके अच्छे दिन एक्सट्रीम में जा चुके होते हैं, यूफोरिया हो चुका होता है उस कंपनी में, is the time I exit. तो आप स्टॉक्स को काफ़ी डिटेल में समझते हो, बट फॉर समवन
जो डायरेक्ट स्टॉक्स कर रहा है एंड 365 डेज इज इन्वेस्टेड इन वन स्टॉक और अनदर? नॉट रिकमेंडेड एट ऑल. लोग जो टिप्स पे काम कर रहे हैं इज़ अ कंप्लीट डिजास्टर. सूनर और लेटर दे आर गोना लूज मनी. इवेंचुअली दे विल फील के मार्केट्स आर नॉट अ प्लेस फॉर मी, इट इज़ अ कैसीनो, इट्स अ गैम्बल. तो ये जो लोग इसको स्टॉक मार्केट को गैम्बल समझते हैं वो इसलिए समझते हैं क्योंकि उन्होंने ये सारे ब्लंडर्स किए हुए हैं. एंड इनफैक्ट अगर आपके पास और काम है, कुछ कर रहे हो, यू आर इनटू अ जॉब और बिजनेस, तो स्टॉक मार्केट में आपको कुछ करनी है. सो टेल मी सात्विक, कुछ लोग कहते हैं या देयर आर लॉट ऑफ पीपल अराउंड हु थिंक द मार्केट्स में वैल्यूएशन बहुत महंगी हो गई है, मार्केट्स महंगी. कुछ कहते हैं मार्केट्स सस्ती हैं. तो हाउ डू यू डिसाइड कि मार्केट सस्ती हैं कि महंगी हैं और उसमें पैनिक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आई थिंक पैनिक तो बहुत बड़ा वर्ड हो गया फॉर मार्केट एट एनी कॉस्ट. बट अगेन ब्रिंगिंग बैक वॉरेन बफेट, be fearful when others are greedy, be greedy when others are fearful, and as far as I can see right now a lot of people are fearful. Yeah. So for now until the next 6 months, 1 year, I think I will be the most greedy person in this market. तो पैनिक तो छोड़ो, आई विल बी लुकिंग आउट. जिस वक्त भी डिप आई आई विल बी इन्वेस्टिंग सम ट्रांचेस. जिस वक्त भी डिप आई आई विल बी इन्वेस्टिंग सम ट्रांचेस. Makes sense. दैट्स व्हाट आई डू एंड दैट्स व्हाट आई रिकमेंड पीपल डूइंग. क्योंकि इस वक्त की वैल्यूएशंस पे पैनिक करना इज द बिगेस्ट डिजास्टर. एंड in fact I think valuation शायद इससे भी 10% नीचे जा सकती हैं. There are certain levels that we talk about. 20-500 का इज वन लेवल जिसकी हम वेट कर रहे हैं ऑलमोस्ट 1-1.5-2 साल से. फॉर क्लैरिफिकेशन 20-500 इज निफ्टी 50 का 20,500 लेवल. एब्सोल्युटली. सो आई थिंक अमेरिका का AI बबल वैल्यूएशन से मैग 7 को छोड़ दें तो नोबडी इज परफॉर्मिंग देयर. एंड द मोमेंट वहाँ पे करेक्शन शुरू हुई, it can be a great dip and a great opportunity to buy. And as they say, when America sneezes, the world catches cold. तो उसका एक ripple effect शायद इंडिया में आएगा and we might see those levels that we have been talking about forever, 20-500 का level or maybe lower, but we have been waiting for 20,000 से 21,000 के बीच में. We will be putting a lot of lump sum chunks into our investment portfolio. Next question that I get a lot and obviously मैं आपको ये put करूँगा because you as a value investor आपको थोड़ी सी knowledge about stocks versus other asset classes है. Gold और silver? Most probably gold is when I have the question. Gold का outlook, what is it for you? Gold, I think since gold से कोई cash flow generate नहीं होता, कोई fundamentals है नहीं है around gold, तो gold को लेके मेरी बहुत बड़ी conviction है नहीं है. But the conviction around gold is again demand and supply की, fear and greed की. So we have been selling gold जब हमने peak out किया और हर बंदा सिर्फ gold और silver भर रहा था when we exited, and we were very fortunate to exit at the peak levels. So that was probably the last level जब silver ने touch किया 415 का level था. तो we were very fortunate. तुक्का लग गया कह लो हमारा. But हमारा narrative हर बार around fear and greed ही चलता है. When everybody is saying silver, 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 gold, 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 so we took a stand कि भाई everybody's, even you know my friends who have never ever called me, they have been calling कि भाई सब बेचते, equity investment बेकार है, and you do not know what silver and gold can do to your portfolio. Probably दिखाता है euphoria of investing in gold and silver जब हमने exit किया. तो अभी भी मुझे लगता है कि gold is a good hedge against inflation. तो इंडियन परस्पेक्टिव में, नॉट इन डॉलर टर्म्स, हमें 8 से 10% की रिटर्न अगर आती है इज़ वेरी डिसेंट. और मुझे लगता है कि वो ऑलरेडी फॉरवर्ड रिटर्न दे चुके हैं हमें. तो आने वाले कुछ सालों में मुझे गोल्ड की कन्विक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है. आई एम बी कम्प्लीटली रॉन्ग. सो दैट्स माई परस्पेक्टिव एंड आई कैन बी रॉन्ग, बट राइट नाउ फॉर मी गोल्ड इज़ अ बिग नो. ओके सात्विक, यू हैव बीन डीलिंग विद लॉट ऑफ क्लाइंट्स, यू आर डूइंग इट प्रोफेशनली, राइट? So tell me one thing जो probably a lot of people would want to know as well is mutual fund safe? जैसे एडवर्टाइजमेंट है म्यूचुअल फंड सही है, तो उसको थोड़ा सा elucidate करना हमारे लिए and people who are viewing this. And in totality कितने म्यूचुअल फंड्स अवेलेबल हैं in the markets right now, और हमारे एक फोलियो में कितने म्यूचुअल फंड्स होने चाहिए आइडियली? तो वाओ, 3 क्वेश्चन. कमिंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन, आर म्यूचुअल फंड सेफ? येस, 100%. क्योंकि जब आप एक म्यूचुअल फंड खरीदते हो तो यू आर काइंड ऑफ बाइंग 100 स्टॉक्स, एंड नॉट जस्ट 100 स्टॉक्स,
the brain behind the mutual fund itself Yeah. is a person with 25 to 30 years of experience in picking stocks. So I don't think any ABC person or someone being in the markets even for 5-10 years can beat that kind of knowledge, that kind of experience. Plus mutual funds, जो एक बड़े लेवल के म्यूचुअल फंड्स होते हैं, they come with a lot of money into a stock. तो they a lot of times have the potential कि वो थोड़ी देर के लिए स्टॉक में रह भी सकते हैं even when stock is falling. Overall, mutual funds I think relatively काफ़ी safe हैं as compared to being into stocks directly. Second question, कितने म्यूचुअल फंड्स हैं? I think आजकल तो बहुत ज़्यादा हो गए हैं. 2500 to 3000 is the number of mutual funds that are available in Indian markets. And on the third question, very briefly, very succinctly, I have always professed कि 3 से 4 mutual funds is sufficient, is good enough in a portfolio. चाहे आपका कितना भी बड़ा पोर्टफोलियो, चाहे आपका कितना भी छोटा पोर्टफोलियो. सात्विक, गिवन बहुत सारी जियोपॉलिटिकल टेंशंस हैं, a lot of political issues within the country and within the country, geopolitically बहुत सारी turbulence चल रही है. Abhi, what is your approach and what are you suggesting your investors how to invest, when to invest, when not to invest? I think very briefly, first point that we've mentioned, SIPs बंद करने का टाइम बिल्कुल नहीं है. Right. Lump sum 100% लगाने का टाइम भी बिल्कुल नहीं है. You should be in debt funds, you should continuously have STPs. STPs होती हैं systematic transfer plans. So Right. basically SIP from a lump sum into equity funds. So that's the approach for lump sum. Not at all a time to panic. अगर मार्केट यहाँ से 10-15% की करेक्शन देती है तो we should be the greediest, we should be hounding for best mutual funds, best stocks, और हमें इन्वेस्टमेंट्स अपनी बहुत ज़्यादा बकल अप कर देनी चाहिए. I think सबसे ज़्यादा the most talked about thing right now is SpaceX का IPO, the biggest IPO in US history. The level of that IPO can be imagined कि जितना बड़ा IPO in itself है, that is 1/3 of India's GDP. Absolutely. That is GDP of Sri Lanka, Bangladesh, all of these countries So, combined. I think we should actually narrate the figures. It's 2 trillion का IPO. 2 trillion का IPO. सिर्फ SpaceX का. Exactly. इसके अलावा Anthropic का approximately 1 trillion. OpenAI का 1 trillion again, approximately. तो 4 trillion के IPOs around the corner हैं. In just 3 stocks in the US history. And ये 3 stocks, they are gonna be equivalent to almost India की entire GDP. Just 3 companies. I think इसका सबसे Invested है. बड़ा, there are 2 main reasons why हम इतने बड़े IPO से क्यों डरते हैं. फर्स्ट थिंग, इतना बड़ा IPO सिर्फ और सिर्फ तब आता है जब मार्केट क्रेजी यूफोरिया में. Crazy euphoria. Market is very greedy कि भाई कोई भी कहीं भी पैसा लगाओगे वो multiply हो जाएगा. Is because पिछले 1 साल में we had war, we had rising fuel prices, we had everything going against an economy. US में inflation इतनी high है, interest rates नीचे नहीं आ रहे हैं, but zoom out and US का index has performed over 20%. Oh, absolutely. Which is the biggest criteria for euphoria in the market. तो जब यूफोरिया है, जब सब लोग इतने ज़्यादा ग्रीडी हैं in the market, I think that is when companies come out with such crazy valuations, with such big IPOs, and वो चलते भी सिर्फ तब हैं, but I think retail investors को सबसे ज़्यादा मार तभी पड़ती है. And second reason is very succinctly, जब इतना बड़ा IPO आएगा उसमें इतना ज़्यादा पैसा फ्लो होगा तो मार्केट में लिक्विडिटी बचेगी नहीं. Absolutely. तो इवन इफ 4-5% ऑफ द एंटायर कंपनी ये लोग फ्लोट कर रहे हैं, दैट इज सो बिग, दैट इज स्टिल सो बिग कि फॉर दिस कंपनी टू बी लिस्टेड ऑन द मार्केट्स. A lot of liquidity gets sucked out from the market. एग्जैक्टली. Certainly इसीलिए मुझे लगता है कि we should be sitting on some cash, क्योंकि opportunities around the corner मेरे को लगता है कि appear होंगी. And American market में you see a tank in the you see American markets tanked, probably Indian markets का जो effect आएगा probably 5-7% का fall. I guess valuation wise इससे ज़्यादा Indian market should not fall, and will be a golden opportunity for all of us to invest our lump sums and see the magic happen in the next 2 years. क्योंकि the moment हमें वो levels मिलते हैं, and I think 2026 वेल्थ बिल्डिंग का बेस्ट पीरियड होने वाला है. 2026 से मिड ऑफ 2027 विल बॉटम आउट, एंड उस टाइम पे जो हमारी इन्वेस्टमेंट्स होंगी प्रॉब्ली
जो नॉर्मली 5 साल में डबल करती हैं, इन अदर 3 to 4 years वी विल सी द डबलर्स हैपनिंग वेरी इजली। वो भी हम इंडेक्स की बात करें तो। स्टॉक के लेवल पे बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स अवेलेबल हैं विच आई डू नॉट प्रोफेस, आई डू नॉट रिकमेंड, यू शुड नॉट बी इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स, बट वो स्टॉक्स शायद 2x 3x होते देखेंगे हम फ्रॉम द लेवल्स दे आर एट राइट नाउ। राइट। और यूएस मार्केट से तो सबसे ज़्यादा डर इसलिए भी लगता है क्योंकि इन द पास्ट 1 year यूएस मार्केट इन इटसेल्फ एक्स मैग 7 मतलब ओनली मैग 7 इन बड़े-बड़े स्टॉक्स को अगर निकाल दो एब्सोल्युटली तो मार्केट हैज़ नॉट परफॉर्म्ड। इन बड़े-बड़े स्टॉक्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है दैट दे आर को-डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, क्योंकि OpenAI इज समहाउ डिपेंडेंट ऑन Anthropic, समहाउ डिपेंडेंट SpaceX, इन दोनों पे है। तो when that domino effect starts, तो Mag 7, which is like the major chunk of S&P 500 right now, will start collapsing. And once that happens, it's going to be disaster. So US market से बाहर रहना is something that we cannot profess. And we can also see the best of investors. For example, for instance, Michael Burry, 2008 subprime crisis में he was standing against America and he made millions and millions, and right now also he has opened up a few positions against America. So Warren Buffett is sitting on record cash. He's sitting on almost $400 billion right now, which is humongous, biggest in the US history. So I guess they know something, the kind of he's a value investor, so he knows that the value has far surpassed the levels that one can ever anticipate. So final conclusion ये है सात्विक, do not stop your SIPs. लमसम है तो उसको पार्क करो इनटू डेट फंड्स और उसमें से STPs चलाओ 3 to 4% एवरी मंथ। जब मार्केट गिरे, लमसम इन्वेस्ट करने का मौका मिले, गो ऑल इन, मार्केट मौके देगी। सिट ऑन सम कैश एट लीस्ट एंड डू नॉट पैनिक, कीप इन्वेस्टिंग। आई हैव बीन इन्वेस्टिंग फॉर मोर देन 14-15 years। ये सारे दौर आते हैं जाते हैं, doesn't matter. Long term में you are bound to make wealth and you're bound to get rich by being consistent and by not panicking.